Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are well. Today we will start our next topic, chapter 4th, visual effects in presentation. Okay? प्रेजेंटेशन में विजुअल इफेक्ट हम कैसे इसमें डाल सकते हैं। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स को मूविंग कराना, उसमें साउंड्स क्लिपिंग डालना, वर्ड आर्ट्स डालना एंड साउंड्स के साथ साथ आर्ट्स क्लिपिंग डालना, ठीक है। तो ये सब हम लोग एनिमेशन के थ्रू उसे हम कैसे मूविंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इसे लर्न करेंगे कि हाउ वी विल यूज़ animation in visual in presentation. Okay, now I will start the chapter. Micro PowerPoint MS Office PowerPoint is a presentation software that you can use to create slides. You can use the slides to present our idea as a slideshow. The slideshow you create contains different contents such as the text, clipping arts, word arts and shapes. You have learned how to make a simple presentation with the text and pictures. When you have slides with text, clip art, word art and shapes ready, you can you do anything more to these elements? It's mean यह मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है ये एक जो विजुअल इफेक्ट इन प्रेजेंटेशन है, ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MSPP मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसका यूज़ हम स्लाइड्स बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आइडिया को स्लाइड शो के रूप में प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग बनाई गई स्लाइड्स में हम टेक्स्ट, क्लिपिंग आर्ट्स, वर्ड आर्ट और शेप्स डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ now start. You have learned means आप सीखेंगे, आपने अभी तक क्या सीखा? टेक्स्ट और पिक्चर के साथ सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना। हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारी 5th क्लास में प्रेजेंटेशन का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पिक्चर्स और टेक्स्ट से ही सिंपल प्रेजेंटेशन रेडी करा था। अब हमें विजुअल इफेक्ट इंसर्ट करना है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अब वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, ओके। तो जब आपके पास स्लाइड्स विद टेक्स्ट है, क्लिप आर्ट्स है, वर्ड आर्ट है, शेप्स है, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड्स को रेडी कर सकते हैं। तो क्या आप इन एलिमेंट्स के लिए कुछ और कर सकते हैं? यस यू कैन, आप कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। यस यू कैन, ये वाला टॉपिक, ओके। नेक्स्ट you can make the text large or smaller. You can make objects fly in from different directions. You can even make the spines around fade out. All these are called special effects. That these helps to make presentations live. These special effects also have to help to draw the attentions of the audiences towards the important points on a slide. It's mean जब आपके पास स्लाइड्स विद टेक्स्ट, क्लिपिंग आर्ट विद आर्ट्स एंड क्लिप आर्ट्स, वर्ड आर्ट, शेप्स हैं, इसके साथ आप प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, तो क्या इनका यूज़ और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को या फिर और सभी जगह ऑल राउंड में आप क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को क्या स्पाइन कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। अपना कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, टेक्स्ट हो या पिक्चर्स हो, घुमा सकते हैं। इन सबको स्पेशल इफेक्ट कहते हैं और ये प्रेजेंटेशन को जीवित लाइव कर बनाता है। मतलब हम एक बॉल को हम प्रेजेंटेशन के किसी स्लाइड में बॉल को मूव करा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि बॉल लाइव में ही मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम किस में कर सकते हैं? विजुअल इफेक्ट किस में डाल सकते हैं? प्रेजेंटेशन में। तो ये स्पेशल इफेक्ट प्रेजेंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑडियंस का ध्यान अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग एनिमेशन, अप्लाइंग करना है हम एनिमेशन को किस में? प्रेजेंटेशन में। माइक्रो पावर पॉइंट टू प्रोवाइड टूल्स फॉर मोशन, साउंड्स, इफेक्ट्स कॉल एनिमेशन एंड एनिमेशन इज a special effects that is applied to the text and object in a slides, okay। जो MSPP मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये क्या करता है? साउंड एंड मोशन नाम का एक टूल प्रोवाइड करता है जिसे हम एनिमेशन कहते हैं। और ये स्पेशल इफ़ेक्ट
किसी टैग्स और ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। ओके, अप्लाई होता है। तो अभी अप्लाइंग टू अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट से फॉलो दीज स्टेप्स, हमें क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स जो है ये फर्स्ट टू और भी स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रीड करवा देती हूँ, मतलब समझा देती हूँ इन पॉइंट्स को, उसके बाद हम कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी शो करूँगी। ओके, कि कैसे हमने अप्लाई किया है एनिमेशन को टैग से पिक्चर्स में। ठीक है, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। इन केस ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू कैन विश टू। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में आप एनिमेशन चाहते हैं या टेक्स्ट में या फिर किसी भी चीज़ में डालना चाहते हो, तो उस पर क्या करना है, वो क्लिक करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है क्लिक ऑन द कस्टम एनिमेशन बटन इन द एनिमेशन ग्रुप ऑफ एनिमेशन 2 टैब्स कस्टम एनिमेशन पैनल अपीयर ऑन द राइट। अब देखो अभी क्या बोला है सेकेंड पॉइंट विल से दैट वेट यस सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में इट सेज जो एनिमेशन ग्रुप में हमें इंसर्ट में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट में जाने के बाद हमें कस्टम एनिमेशन का बटन क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कस्टम बटन ये हमें शो करेगा, ये वाली विंडो हमें शो करेगी। इस विंडो में क्या क्या होगा, इस विंडो में काफ़ी चीज़ें हैं, जस्ट मैं आपको शो करती हूँ, वेट एंड वॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस जो विंडो है इसमें ये कस्टम एनिमेशन है। इस कस्टम एनिमेशन में हमें क्या करना है, और कोई भी हमें स्लाइड जो हम रेडी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये ऐड इफ़ेक्ट में हमें क्लिक करेंगे। ऐड इफ़ेक्ट में हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पिक्चर्स की मोशन शो करेगा। मोशंस में स्टार्ट, डायरेक्शन, स्पीड, ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, फिर इसको प्ले करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके शो करूँगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन द ऐड इफेक्ट बटन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। इट हैज़ 4 ग्रुप्स, में 4 ग्रुप्स होंगे, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ्स। 4th पॉइंट क्लिक ऑन द एनी ग्रुप, हमें किसी भी ग्रुप में करना है। सब मेन्यू अपीयर होगा, फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस को, जो भी है ये सारी हमें फिर उसके बाद 5th पॉइंट में हमें क्या डायरेक्शन चूज़ करनी है, स्टार्ट चूज़ करना है, स्पीड, सब कुछ हमें करने के बाद प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग ट्रांजिशन। यू कैन स्पेसिफाई हाउ स्लाइड्स अपीयर ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। ओके, ट्रांजिशन का मतलब होता है आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि स्क्रीन पर स्लाइड शो कैसा दिखेगा। ठीक है, मतलब स्लाइड शो के दौरान स्लाइड्स कैसे शो होंगी स्क्रीन पर। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है। ये कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन उसी के हैं। ठीक है, यस, now ahead this motions effect is called transition. You can control the speeds of transition. You can also add sounds to them. A transition make a presentation attractive and interesting. To apply transition to slides, follow these steps. जो ट्रांजिशन होता है वो क्या करता है, मोशंस को क्या करता है, ये जो मोशन हो, ये ट्रांजिशन मोशन ही, हम इसको मोशन ही कह सकते हैं। आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड्स को ऐड कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, तो हमें ये रूल्स फॉलो करने होंगे। ओके, फर्स्ट रूल इज क्लिक ऑन द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो स्लाइड करनी है जिसे हम ट्रांजिशन डालना चाहते हैं। सेकेंड, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब हमें क्लिक करनी है एनिमेशन टैब में। ठीक है, और इन द ट्रांजिशन टू स्लाइड्स ग्रुप से चूज़ करना होगा, ट्रांजिशन ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। होप हम प्रैक्टिकल में करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग साउंड्स टू ट्रांजिशन। अभी क्या करना है, ये कुछ आपको ट्रांजिशन की फॉर्म्स हैं, जो ट्रांजिशन में हमें जो पॉइंट्स, जो हमें टाइप्स दिखेंगे ट्रांजिशन की, टाइप्स हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाला टाइप है, जस्ट वेट, फर्स्ट जो टाइप है इसका
वो है फैड्स एंड डिसॉल्व्स का, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इज़ द फैड एंड डिसॉल्व, मीन्स इस तरीके की हमारी स्लाइड दिखेंगी, इससे से हमें ट्रांजिशन होगा उसका। सेकंड वाला है सेकंड इज़ अ वाइपर्स का, ये वाइपर्स टाइप है, वाइपर्स टाइप, ठीक है, ये वाइपर्स का हो गया। नेक्स्ट है पुश एंड कवर, नेक्स्ट इज स्ट्रिप्स एंड बार्स एंड नेक्स्ट इज अ रैंडम, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं ट्रांजिशन के कि हमारी जो स्लाइड्स हैं वो स्क्रीन पे कैसे अपीयर होंगी, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स एग्जांपल्स हैं उसके। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एडिंग साउंड्स टू ए ट्रांजिशन। हमें क्या करना है, ट्रांजिशन में हमें कैसे साउंड्स को ऐड करना है। टू डू दिस फॉलो दिस स्टेप्स, फर्स्ट इज सेलेक्ट अ स्लाइड इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स ग्रुप, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन साउंड, ड्रॉप डाउन एरो, द साउंड्स लिस्ट अपीयर, क्लिक ऑन द एनिमेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स ग्रुप में हमें सेलेक्ट करना है। फिर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांजिशन साउंड में क्लिक करेंगे और इसके बाद ये एरो, इसके पॉइंट है तीर का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट शो हो जाएगी। फिर हमें उसमें साउंड्स डालनी है। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा स्पीड का, स्पीड पे भी सेम हमें करना होगा। तो ठीक है, ये सारी स्पीड में हमारा कुछ इस तरीके का शो करेगा, फास्ट, मीडियम, स्लो, ठीक है। तो ये हमें क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो हमारी विश होती है, हमें अपनी स्लाइड्स फास्ट करनी है, स्लो करनी है, या फिर साउंड में हमें कैसे साउंड उसमें रखनी है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, क्लिक ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स, दिस ऑप्शंस अलाउ टू यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स बाय क्लिकिंग द माउस। नेक्स्ट पॉइंट इज फिर उसके बाद मूव कर सकते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे फोर्थ, यू कैन ऑल्सो चूज द ऑटोमेटिकली आफ्टर क्लिक चेक बॉक्स। हाँ, आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ही हमारे स्लाइड्स फर्स्ट के बाद सेकंड आए, सेकंड के बाद थर्ड आए, तो इसके लिए आपको ऑटोमेटिक ये जो ऑटोमेटिक वाला दिखे, ऑटोमेटिक आफ्टर में आपको सेकंड्स को फिल करना पड़ेगा कि एक स्लाइड्स के बाद दूसरी स्लाइड्स की सेकंड बाद आए, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद फिर उसके बाद अप्लाई फॉर ऑल पे कर देना, ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एडिंग मीडिया टू क्लिप्स। एडिंग मीडिया क्या होता है, मीडिया मीन्स फोटोज, क्लिप्स वगैरह डालना, ठीक है। You can add sounds and movies clips to a slides. A clip is a short segment of a sounds files or a movies files. पता लग गया ना, क्लिप्स क्या होती है, कोई छोटा सा भाग होता है साउंड्स फाइल का या फिर मूवी फाइल का, जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड पे। Sounds clip and movies clips are together known as the media clips. Inserting media clip in a presentation create an impressions on the audience. ये क्यों डालते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत अच्छी हमारी स्लाइड्स बनाने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। गॉट इट? यस, ओके। नाउ you can insert media clipping that you have downloaded from the internet, or you can insert them from CDs, from files saved in your computer, or from sounds and movies you can have recorded. Yes, आप अपनी जो ये मीडिया क्लिपिंग है, या तो आप ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके डालो, या फिर आपके कंप्यूटर में कहीं पर हो तो वहाँ से फाइल करके डालो, या फिर किसी और ड्राइव से, सीडी से आप इन साउंड्स या मूवीज क्लिपिंग को इंसर्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ दीज ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए, मतलब ऐड साउंड्स एंड मूवीज क्लिपिंग को ऐड करने के लिए स्टेप्स जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। क्लिक ऑन द स्लाइड्स वेयर यू वांट टू ऐड दिस मूवीज एंड साउंड्स, क्लिक ऑन द साउंड्स मूवीज बटन, इंसर्ट में जाना, उसमें साउंड्स और मूवीज़ का है, इस पर क्लिक करेंगे। साउंड्स का करेंगे तो साउंड्स का करेंगे तो आप साउंड्स में करेंगे तो आपको ये शो करेगा, मूवीज़ में करेंगे आपको ये शो करेगा। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको अपना प्रेजेंटेशन रेडी करना है। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सेम ही है, द क्लिप आर टास्क पैनल अपीयर, ठीक है। तो ये क्या है, रूल्स है जिन्हें आप फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। ये चेक योर प्रोग्रेस है, इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स। इन एनिमेशन आएगा, in animation is a special effect that is applied to the text and object in a slide. Second is that transition is a motion effect that is seen when you want to move the, okay. Next is a clip. Okay, clip is a short segment. Fourth is a sound clip, and a movie's clips are together known as a media clipping.
ओके यस। नेक्स्ट हम देख लेंगे हाइपरलिंक्स। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है इंसर्टिंग ए हाइपरलिंक्स। You may need to jump to another slides. You may need to jump. Oh wait. Yes, you may need to jump to another slides to presentation or open a different presentation from a slides. From these you need to hyperlinks. Hyperlinks a text means that you can click to jump to another slides, presentation, document या फिर website. To create an hyperlinks follow these steps. प्रेजेंटेशन में हमें हाइपरलिंक्स को लिंक को ऐड करना, इंसर्ट करना। और ये लिंक क्या होता है, आपको किसी प्रेजेंटेशन में किसी अदर स्लाइड्स पर जाने या फिर स्लाइड्स से अलग कोई दूसरा पेज ओपन करने की नीड होती है, तो इसके लिए आपको हाइपरलिंक चाहिए। हाइपरलिंक एक लिंक या फिर इमेज या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है जिसकी हेल्प से आप किसी दूसरी स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं। ओके, तो इंसर्टिंग एक्शन, ओके सॉरी यस, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स इमेज दैट यू वांट टू मेक इनटू ए हाइपरलिंक्स। आपको कोई भी ऐसी इमेज या फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आप हाइपरलिंक्स इंसर्ट करना चाहती हैं। सेकेंड पॉइंट, क्लिक ऑन द हाइपरलिंक्स बटन इन द लिंक्स ग्रुप टू। इंसर्ट पॉइंट पे जाके आपको लिंक में हाइपरलिंक को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम लोग। यस, थर्ड इज इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर, चूज द फाइल यू वांट टू क्लिक। ओके, क्लिक ऑन द ओके बटन, आपका जो ये चीज़ें सारी शो हो जाएगी, फिर वो आपकी लिंक बन जाएगा। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्टिंग एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्शन बटन another tools you can use to connect to a web page, file, slides is the action button. Okay, action button are built in button shape you can add to presentation to make use to as the hyperlinks. Okay, means एक other tools है inserting action button जिसमें आप वेब पेज, फाइल, स्लाइड से कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए, किसी फाइल को कनेक्ट करने के लिए, स्लाइड्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक्शन बटन बिल्ट इन बटन शेप है जिसे आप हाइपर लिंक के रूप में यूज़ करने के लिए प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे करेंगे हम लोग, इन स्टेप्स को फॉलो करके। फर्स्ट है मूव टू द स्लाइड्स ऑन विच यू वांट टू प्लेस एक्शन बटन। उस स्लाइड्स को चूज़ करेंगे जहाँ पर आप इस बटन को एक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। सेकंड देखेंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट इलस्ट्रेशन शेप ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर आप इंसर्ट क्लिक में जाएंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन में जाएंगे, उसके बाद आप शेप में क्लिक करेंगे। तो आप शेप में जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इंसर्ट में जाएंगे, देखिए मैं आपको शो कर, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे, शेप जाएंगे तो आपको ये शो करेंगे, ये आपको शेप शो करेंगे, ये सारी शेप आपको शो करेंगी। आपको ये शेप वाला बटन दिखेगा। शेप वाले में जाने के बाद ये बटन है, ये देखिए एक्शन बटन, ये एक्शन बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप अपने स्लाइड्स पे माउस के हेल्प से ड्रैग करेंगे तो ये शेप्स आपको, एक्शन की शेप्स वहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी। फिर आप उसे हाइपरलिंक से ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। डेटा को इंपोर्ट करना, ठीक है, दूसरी जगह से डेटा को। इंपोर्ट डेटा मीन्स ब्रिंग डेटा फ्रॉम अनदर एप्लीकेशंस। MSPP means Microsoft PowerPoint allow you to import and use data from other applications such as MS Word, Paint and so on. Okay, means किसी अदर्स एप्लीकेशन से डेटा को इंपोर्ट करना, लेना, डालना अपने प्रेजेंटेशन में, मतलब MS PowerPoint प्रेजेंटेशन में। तो आपको अदर्स एप्लीकेशन MS Word, Paint या ETC से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए ये MSPP अलाउ करता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके आपको अपना डेटा इंपोर्ट करना होता है। क्लिक ऑन द स्लाइड्स वे यू वांट टू प्लेस, क्लिक ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। हाँ, ये है
इंसर्ट में जाके आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर क्लिक ऑन द क्रिएट फ्रॉम फाइल्स, फाइल बॉक्स टाइप्स नेम्स, उसके बाद आपको ये सब कुछ होगा। आपको फाइल का नेम शो करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ब्राउजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ओके का बटन क्लिक करना होगा, ठीक है। While running the slideshow, if you click on the icon micro PowerPoint, import the data define you। हाँ, रनिंग स्लाइड शो में इफ़ यू आइकन पर क्लिक करते हैं, मतलब अगर आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो MSPP आपके थ्रू डिफाइन किया गया डेटा इंपोर्ट कर देते। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको अभी शो करूँगी, इसी के साथ वीडियो भेजूँगी। ओके, थैंक यू क्लास। यस क्लास 6 चैप्टर 4 का प्रैक्टिकल अभी हमें करना है, विजुअल इफेक्ट इन प्रेजेंटेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग एनिमेशन। अप्लाइंग एनिमेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। इन केस ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू एनिमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है। ओके, ये टेक्स्ट को मैं एनिमेटेड करूँगी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ, जस्ट लाइक मैंने लिखा माय नेम शालू। ओके, माय नेम इज शालू। ओके, नेक्स्ट लिख देती हूँ मैं माय सन नेम इज केशु। गॉट इट। तो मैंने ये दो टैक्स ले लिए हैं, मैं इनको थोड़ा बोल्ड और इटैलिक बड़ा थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एंड बोथ को ही मैं थोड़ा बोल्ड और एक्टिव कर देती हूँ। 66 हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट देखना है एनिमेशन, अप्लाइंग एनिमेशन मुझे करना है। अप्लाइंग एनिमेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर लिया, क्लिक कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है क्लिक ऑन द कस्टम एनिमेशन। क्लिक ऑन एनिमेशन में जाऊंगी मैं, एनिमेशन में मैं गई, फिर मुझे क्लिक ये है कस्टम एनिमेशन, इससे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है। ये विंडो ओपन हो रही है, कस्टम एनिमेशन की विंडो ओपन हो गई है। तो मैं जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट को मैं जैसे सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये एक्टिव हो गया है स्टार। ऐड इफेक्ट, ऐड इफेक्ट क्या हुआ, एक्टिव हो गया। तो मैं ऐड इफेक्ट पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये 4 टाइप के ऑप्शन शो कर रहे हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन। इन्हीं के भी सब टाइटल्स खुल रहे हैं, ब्लाइंड, बाउंस, बॉक्स, क्लिक बॉट्स, डायमंड, फ्लाइंग। आप जिस भी इस नेम को, मतलब इस टेक्स्ट को आप कैसे एम्फेसिस करना चाहती हैं, यह आपको चूज़ करना है। तो सपोज़ कीजिए मैंने इस एनहेंस में गई, ओके, और मुझे चेक बोर्ड मैंने शो कर लिया, तो ये मुझे चेक बोर्ड शो कर रहा है, ठीक है। अभी स्टार, डायरेक्शन और स्पीड को भी मुझे क्या करना है, स्टार, डायरेक्शन और स्पीड को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माउस क्लिक पर ही है, ओके, तो माउस क्लिक पे ले लेती हूँ। मुझे ये डायरेक्शन डाउन चाहिए या फिर जो भी है वो मैं डाउन कर लेते हैं, चलो। और मुझे ये चाहिए स्लो, ये शो हो रहा है स्लो, ठीक है। तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं प्ले पर करूँगी। जैसे ही मैं प्ले पर क्लिक करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट हो रहा है, देखिए मैं जैसे ही प्ले पे कर रही हूँ मेरा टेक्स्ट हो रहा है ना मेरा टेक्स्ट मूव, ठीक है। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। मैंने सिलेक्ट किया इसे, सेम मैं ये जैसे सिलेक्ट करूँगी तो ये वाला ऑप्शन ऐड इफेक्ट का एक्टिव हो जाएगा। मैं इसमें ही फैसेस लेती हूँ, ठीक है, ग्रो एंड श्रिंक ले लेती हूँ। ये देखिए हो रहा है ना ये। अब मुझे कितना % चाहिए, लार्ज चाहिए, हुक चाहिए, जैसा भी चाहिए ये हो जाएगा, ठीक है। मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं लार्ज में ही हैप्पी हूँ ठीक है।
और इसको स्लो करना है तो ये स्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद मैं जैसे ही प्ले पे करूँगी तो फर्स्ट हो रहा है, सेकंड हो रहा है, समझ में आ गया आपको। तो ये है हमारा अप्लाइंग एनिमेशन, हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये प्रैक्टिस टाइम में आप लोग देखना, क्रिएट ए स्लाइड विथ ए ब्लैंक लेआउट, गिव इट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, क्रिएट वाला, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम में आप लोग करना इससे, ठीक है। एक बॉल है, बॉल चलो हम करके देखते हैं। मैंने दूसरी स्लाइड ले ली, ओके, मैंने कोई न्यू स्लाइड ले ली। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये कह रहा है गिव इट टेक्सचर फील्ड बैकग्राउंड सेट ए क्लिप आर्ट। अब मुझे क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाऊंगी, इंसर्ट में क्लिप आर्ट मैंने ऑप्शन ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे सर्च करना है, यहाँ पे ऑल टाइप के क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही किया, ये क्लिप आर्ट शो कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बॉल लेनी है। अब बॉल कहाँ मिलेगी मुझे, ये बॉल आ गई, ये लो, ये बॉल आ गई, मुझे यहाँ पर बॉल लेनी है। तो बॉल आ गई है, अब थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेच कर लेती हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस क्लिप आर्ट को हटा देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, सेम करना है, मुझे इस बॉल पे क्या करना है, एनिमेशन करना है, ओके। अब इसमें एनिमेशन के लिए बोल रहा है बाउंस वाला, तो बाउंस वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, लो बाउंस हो गया, आ गई बॉल, ओके। अंडरस्टैंड, इफेक्ट करूँगी मैं, सेम चूज़ करूँगी। पहले ऊपर थी बॉल फर्स्ट पिक्चर में, अब मैं प्ले करूँगी तो नीचे जा रही है, हो गया ना, अंडरस्टैंड हो रहे हैं आप, प्रैक्टिकल देख लिया। आप इसे करिएगा क्लास घर पे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेंगे, मैं आपको वापस इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। प्ले पे ऑप्शन है, मुझे ये प्ले है ना, ये प्ले पे मुझे प्ले करना है, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड हो गया। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे कि न्यू स्लाइड्स मुझे वापस से चूज़ करनी है। मैं न्यू स्लाइड ले रही हूँ अगेन, क्रिएट ए ब्लैंक पेज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, अप्लाइंग ट्रांजिशन। ये वाला नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, अप्लाइंग ट्रांजिशन, ठीक है। अप्लाइंग ट्रांजिशन, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्लाइड विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांजिशन, क्लिक द एनिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिखूँगी, कुछ भी मैं टाइप कर लेती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज कंप्यूटर टीचर, ओके, वेट, I am a computer teacher, okay. I am your computer teacher, okay. I am your computer teacher. तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसमें नेक्स्ट मुझे क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लार्ज करना है, तभी आपको दिखेगा, बिकॉज कंप्यूटर में दिखना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इट इज सेड क्लिक ऑन द स्लाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरी स्लाइड्स है मैंने क्लिक कर लिया इस पर, फिर क्लिक ऑन द एनिमेशन। एनिमेशन में मैं जाऊंगी, एनिमेशन वाला टूल दिख रहा है, एनिमेशन में मैं गई। इन द एनिमेशन ट्रांजिशन टू दिस मीन्स ट्रांजिशन टू दिस, ये देखिए ये अप्लाई ऑल वगैरह सेम थिंग्स हैं। मैं इसे क्लिक कर लूँगी तो ये मुझे शो कर रहा है, देखो अब मैं जिस पे जा रही हूँ तो ये सब कुछ शो कर रहा है। तो मुझे जैसा चाहिए मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे सारे हैं, ठीक है। तो मैं ये चूज़ कर रही हूँ और स्पीड देख लूँगी, स्लो चाहिए मुझे बहुत, ये स्लो आ रहा है,
ये अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी, ठीक है। और साउंड चाहिए तो आप साउंड देख लेना, इसमें कौन से साउंड चाहिए आप, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। आप इन सभी प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप कोई भी क्रिएट करोगे स्लाइड, एक और क्रिएट करना चाहते हैं आप स्लाइड, तो एक और क्रिएट कर लीजिएगा आप स्लाइड, और उसके बाद आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आफ्टर का टाइम फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपकी स्लाइड दूसरी शो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एनिमेशन, स्पीड, साउंड्स एंड ट्रांजिशन के साथ। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। यस, वन थिंग और, इसमें ये जो बॉक्स था, ये जो हमारा पॉइंट था, ये सेम सारी की सारी स्लाइड्स आपको शो हो रही है। स्लाइड, सॉरी, ऑल जो भी आपको चाहिए, जैसी भी आपको चाहिए अप्लाई कर रही हूँ, तो देखो ये अप्लाई हो रही है, अप्लाई करना है, ये अप्लाई कर रही हूँ तो ये अप्लाई हो रही है, ये अप्लाई कर रही हूँ तो ये अप्लाई हो रही है। आपको जैसी अपनी स्लाइड्स में ट्रांजिशन ऐड करना है वैसा ही आप इसमें अप्लाई करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, एडिंग साउंड्स टू ट्रांजिशन। वो मैं बता देती हूँ। ट्रांजिशन में ये ऑप्शन है, साउंड्स आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्पीड ले सकते हैं, स्पीड आपको जैसी भी करनी है, गॉट इट। उसके बाद आप ऑटोमेटिक ये टाइम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिंग मीडिया क्लिप्स मीन्स क्लिप्स, एडिंग साउंड्स एंड मूवीज क्लिप्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसी में मुझे ऐड करना है जस्ट लाइक एडिंग। अब देखिए, इंसर्ट में मैं जाऊंगी। इंसर्ट में ये दो कॉलम दिख रहे हैं, दो मेन्यू है। फर्स्ट है मूवी का, मूवी पे क्लिक करूंगी तो मूवी में फिल कर लूँगी कोई सी भी, इसमें कहीं पे भी मेरी मूवी पड़ी हो, वीडियो पड़ा हो, मैं उसे इंसर्ट करने की कोशिश करूँ। इसमें तो खैर है नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगी। आप साउंड में जाएंगे, साउंड का ऑप्शन लेंगे, सीडी से लेंगे तो सीडी का है, क्लिप ऑर्गेनाइजेशन में साउंड से फ्रॉम फाइल्स, जो भी फाइल में कहीं पे भी हो आपकी साउंड आप ले लीजिएगा। म्यूज़िक में जाते हैं, सिंपल म्यूज़िक है, ओपन करेंगे तो आपकी ओपन हो जाएगी। ये मैंने ओपन कर लिया तो ये ऐसे हो जाएगी। ओके, तो एक है, ये तो मेरे है नहीं इसमें, इसलिए फिल नहीं कर पा रहा है। आपके होगा तो आपकी ज़रूर इंसर्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इंसर्टिंग है हाइपरलिंक का, इंसर्टिंग है हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक हमें कैसे इंसर्ट करना है। आप साउंड की बात हो रही थी तो ये साउंड का देखिए बड़ा सा कॉलम यहाँ पे छोटा सा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ। ये देखिए, ये साउंड का आ रहा है। जैसे ही आप इसमें प्ले करेंगे तो वहाँ पे साउंड प्ले हो जाएगा, ठीक है। यस, तो मैं अभी अगेन आपको इंसर्ट करती हूँ हाइपरलिंक्स, ठीक है। तो हाइपरलिंक्स क्यों यूज़ था, किसी भी टेक्स्ट या इमेज को, किसी भी फाइल को अपने स्लाइड पर अटैच करना, ताकि हम उस पर जैसे ही क्लिक करें तो वहीं पर हम पहुँच जाए, उसमें हम उस वेब पेज या फिर जो स्लाइड में हम जंप कर जाएं। ओके, तो हम फॉलो करेंगे स्टेप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राफिक इंसर्ट करनी है, जो भी हमें ग्राफिक में चाहिए, या हमें टेक्स्ट में चाहिए। मैं सपोज इस टेक्स्ट में मुझे क्या